स्ट्रक्चर समझ लिया, लेकिन आप एक चीज और समझिए, यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो लॉजिकल होती हैं और ऑटोमेटेड होती हैं। मतलब जो भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी ट्रेड होती है, आर्बिट्रेज ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन पर रजिस्टर्ड होते हैं, जिसकी ट्रांजेक्शन आईडी आपको मिलती है। और उस ट्रांजेक्शन आईडी के माध्यम से आप ब्लॉकचेन पर, चूंकि ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन एक ऐसा डेटाबेस है, एक ऐसा पब्लिक लेजर है जिस पर कोई भी अकाउंट का ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड होता है तो वो सदियों तक उसमें बना रहता है। कोई भी उसको ना डिलीट कर सकता है, ना हैक कर सकता है, ना ऑल्टर कर सकता है। तो विद टाइम स्टैंप, टाइम स्टैंप मतलब कि इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकेंड पर यूटीसी, जो यूनिवर्सल टाइम सर्कल है, उसके अकॉर्डिंगली इसका जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकेंड पर हुआ था, इस वॉलेट से इस वॉलेट पर हुआ था। जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो वहां पे रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि पब्लिसिटी ऑफ ब्लॉकचेन इस बात को इंश्योर करती है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है तो वो प्रत्येक व्यक्ति प्रॉपरली उसको देख सके दोस्तों। तो ये प्रक्रिया जो है वो ऑटोमेटेड है और लॉजिकल है। अब इसको हम और एक चीज से समझते हैं, यहां पर एपीआई के थ्रू काम होता है। एपीआई जो ओपन है और पब्लिक है, मतलब जो इनके चार एक्सचेंज है, उन चारों एक्सचेंज की एपीआई कनेक्टेड है दूसरे एक्सचेंजेस के साथ में, जिससे कि क्लाइंट जो है, क्लाइंट मतलब जो भी इनका इन्वेस्टर है, जिसने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, वो देख सकता है कि किस प्राइस पर और किस पोर्शन हमारे पूल का, हमारे जो फंड हमने डिपॉजिट किया उसका कितना पोर्शन सोल्ड या बॉट किया गया। क्लाइंट ये देख सकता है कि कब अपोजिट ऑर्डर लिखे, अपोजिट ऑर्डर का मतलब अगर बाई का ऑर्डर लगा तो सेल कब हुआ, और सेल का ऑर्डर लगा तो बाय कब हुआ। और साथ ही साथ वो ये देख सकता है कि ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा, मतलब एक्चुअल स्प्रेड क्या रहा। ये ओपन और पब्लिक एपीआई के थ्रू इस पूरे ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक किया जाता है, जिससे कि 100% ट्रांसपेरेंसी यहां पर बनी रहती है। और यही इनका कहना है कि सिस्टम एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सिस्टम एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंस है हर किसी के लिए। वन ट्रेड आर्बिट्रेज जो है, वन ट्रेड का आर्बिट्रेज ट्रेडिंग जो है, वही स्पेशल जो स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है इस सिस्टम का, वो यही है। यहां पर काम जो होता है ना, वो मार्केट की वोलेटिलिटी पे नहीं होता है। जैसे स्पॉट ट्रेडिंग हो गया, मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो लॉस हो जाएगा। या मतलब आपके पास में पहले से कम सस्ते दामों में बाय करके रखा हुआ है, मतलब आप यहाँ पर जो है वो ये देख सकते हैं कि मार्केट में जो उठापटक होती है उससे विभिन्न तरीके के ट्रेडिंग प्रॉफिट्स निकलते हैं। लेकिन आर्बिट्रेज ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है वो कैसे निकलता है, वो प्राइस के डिफरेंस से निकलता है, ये मैथमेटिक्स से निकलता है। और इसका एक प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर लेकर के केयरफुल कैलकुलेशन होता है हर एक ट्रेड का, जो एआरबी ग्रुप ब्रांड के अंतर्गत होता है। और प्रॉपर इसी तरीके से ये प्रक्रिया जो है वो ट्रेडिंग की संपन्न होती है। एक सिग्निफिकेंट आर्बिट्रेज वॉल्यूम इस बात को इंश्योर करता है कि ये हाई डेल्टा ऑफ स्टेबल आर्बिट्रेज जो है वो यहां पर मिलता है। हर एक इस सिस्टम में जो भी कंट्रीब्यूटर है वो मार्केट मेकर की तरह काम करता है। मतलब क्योंकि हमारे जो फंड्स होते हैं उनको एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग में लगाया जाता है, जिससे ट्रेडिंग पर एक्सचेंजेस पर लिक्विडिटी क्रिएट होती है, वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो मतलब हम मार्केट को क्रिएट करते हैं, मार्केट मेकर की तरह काम करते हैं दोस्तों। और ये प्रॉपरली एक गारंटी है फ्लेक्सिबल और कंट्रोल्ड उसकी सिस्टम की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। फ्रेंड्स, यहां पर एक पूल क्रिएट होता है जो $50,000 का होता है। और इस पूरे पूल की संपूर्ण प्रक्रिया को संपन्न होने में 30 से 60 सेकंड का, सॉरी, 30 से 60 मिनट का टाइम लगता है हर एक साइकिल में। इसमें क्या होता है, पूल क्रिएट होता है। पूल क्रिएशन का मतलब है कि उसमें इन्वेस्टर्स के पैसे जो है वो इकट्ठे होते हैं एक पूल में, जो $50,000 का होता है। अब इनके बोर्ड्स और सॉफ्टवेयर जो है ना, बेस्ट ऑफर इस बीच स्कैन करते हैं। जब भी बेस्ट ऑफर मिल जाता है
तो फंड्स डिप्लॉय कर दिए जाते हैं, जो कैपिटल है वो डिप्लॉय कर दी जाती है, और लो पर बाय करना और हाई पर सेल करना, यानी आई आर्बिट्रेज ट्रेडिंग एक्सचेंजेस पर संपन्न हो जाता है, प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट जो है वो सेटल करके पूल को रीबैलेंस कर दिया जाता है। अब समझना, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि ये सर बहुत सिंपल सी बात आपने बता दी है, तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये होता नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आप समझिए, एक एक्सचेंज है ए, एक एक्सचेंज है बी, एक एक्सचेंज है सी, और एक एक्सचेंज है डी। ये चार एक्सचेंज हैं जिन पर वन ट्रेड जो है वो ट्रेडिंग कर रही है। एक्सचेंज ए पर इनके एसेट डिप्लॉयड है, जिसमें यूएसडीटी भी है, जिसमें बीटीसी भी है, जिसमें इथेरियम भी है, जिसमें बीएनबी भी है, और भी अलग अलग एक्सचेंजेस हैं। और ये फंड्स जो है वो इन सारे एक्सचेंजेस पर पड़े हुए हैं। अब जो बोर्ड्स हैं उन्होंने बेस्ट ऑफर निकाला। बेस्ट ऑफर क्या निकाला कि एक्सचेंज बी पर मार्केट सस्ती है, सपोज बीटीसी को पकड़ते हैं या बीएनबी को पकड़ते हैं। इन्होंने निकाला कि एक्सचेंज बी पर बीएनबी की प्राइस $612 है, और एक्सचेंज ए पर बीएनबी की प्राइस $651। अब फ्रेंड्स, ये जो बीच का डिफरेंस है 612, 651 -12, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन करना क्या पड़ेगा? एक्सचेंज बी पर 612 में बाय करना, फिर इसको विड्रॉल करना, फिर इसको एक्सचेंज ए पर ले जाना, यहां पर डिपॉजिट करना, और फिर यहां पर सेल ऑर्डर क्रिएट करना। और ये पूरी प्रक्रिया में इतना टाइम लग जाता है कि ये प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। तो अब ये कैसे निकालते हैं प्रॉफिट? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर इस वन ट्रेड के एक्सचेंज ए पर भी एसेट्स पड़े हुए हैं और एक्सचेंज बी पर भी एसेट्स पड़े हुए हैं। तो ये क्या करते हैं? एक्सचेंज बी पर सस्ता है तो यूएसडीटी पड़ा हुआ है, 50,000 यूएसडीटी के बीएनबी यहां पर बाय कर लिए। बीएनबी पड़ा हुआ था लेकिन और बाय कर लिए, और उसी टाइम पर सेम विद इन अ सेकेंड, मतलब एक सेकेंड क्या, नैनो सेकेंड का भी डिफरेंस नहीं हुआ, और 50,000 यूएसडीटी का बीएनबी यहां से सेल कर दिया। यहां पर प्राइस महंगा था, तो अब यहां पर सेल हुआ, यहां पर बाई हुआ, प्रॉफिट ले लिया, जो भी प्राइस का डिफरेंस था उसका प्रॉफिट ले लिया। अब संपन्न होगी प्रक्रिया, यहां पर बाय कर लिया, यहां पर सेल कर दिया। अब यहां से बीएनबी सेल हुआ, यहां पर बाय हुआ, तो बीएनबी का स्टॉक यहां पर बढ़ गया और यहां से स्टॉक खत्म हो गया। अब ये जब पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो प्रॉफिट के कैलकुलेशन होते हैं, और उसके बाद में क्या होता है कि ये जो बीएनबी है वो जितना यहां से सेल किया होता है उतना बीएनबी यहां पे सेंड कर दिया जाता है, और मतलब जिसको हम रीबैलेंसिंग कहते हैं, पूल को रीबैलेंस कर दिया गया, और अगेन वो अगले जो नेक्स्ट पूल है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये हर घंटे में एक प्रक्रिया संपन्न होती है, और हर घंटे में चूंकि एक प्रक्रिया संपन्न होती है, एक पूल कंप्लीट होता है, तो दिन में होते हैं 24 घंटे, तो फ्रेंड्स ये 24 आवर्स में ये प्रक्रियाएं संपन्न होती है। कांस्टेंट लिक्विडिटी और हाई लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन जो है, ट्रांजेक्शन्स की सिक्योरिटी इंश्योर करती है प्रॉफिट को, और एक प्रॉफिट जो एक कांस्टेंट प्रॉफिट यहां पर निकाल के देती है। अब वो प्रॉफिट होता है कितना? तो दोस्तों यहां पर हम देखेंगे कि ये जो आर्बिट्रेज का स्प्रेड है जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, वो कॉन्स्टेंटली मतलब ऑलवेज पॉजिटिव रहा है, और अभी तक इन्होंने बताया कि 1.07% प्लस हम कम से कम, ये मिनिमम है, मिनिमम इतना देंगे, यानी महीने का 35%, ये इतना देंगे, 24 घंटे में इतना प्रॉफिट निकलेगा। अब ये 24 घंटे में अगर इतना प्रॉफिट निकला, हालांकि आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये प्रॉफिट 2.5% से लेकर के 3% पर डे तक जा रहा है। तो ये प्रॉफिट, हालांकि इन्होंने कमिटमेंट कितना किया है, 1.07% का ही केवल पर डे, यानी 35% उसका, मतलब मिनिमम इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब यहां पर ये प्रॉफिट लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा?
मिनिमम 100 USDT से आपने डिपॉजिट करना पड़ेगा। हालांकि आप 10 USDT भी डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन 100 से जब डिपॉजिट करेंगे तभी आपकी आईडी यानी आपका अकाउंट एक्टिव होगा, और तब उस पे आप प्रॉपर जो प्रॉफिट है वो आप यहाँ पर ले पाएंगे दोस्तों। अब ये जो प्रॉफिट आता है इसका कैसे हम विड्रॉ कर सकते हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, दो तरीके हैं अपने पास इस प्रॉफिट को लेने के। पहला है, आप इसको ऑटो विड्रॉल कर सकते हैं या विड्रॉल लगा सकते हैं। ऑटो विड्रॉल या विड्रॉल आप लगाते हैं, आपको अपना वॉलेट एड्रेस देना है। उस वॉलेट एड्रेस पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने के बाद में ऑटोमेटिकली आपका ये फंड जो है जैसे ही $10 होता है वो विड्रॉ हो जाता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ये फंड जो है इसको क्या कर सकते हैं, कंपाउंडिंग में कर सकते हैं। कंपाउंडिंग मतलब 100 USDT आज है, कल आप इस पे जो है और आपका जो प्रॉफिट जनरेट हुआ वो भी कैपिटल में इंक्लूड हो जाएगा, और अगले दिन वो इंक्लूडेड कैपिटल के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। यानी आपकी कैपिटल जो अभी $100 थी वो अगले दिन 101.07 हो जाएगी, उसके अगले दिन ये 102 समथिंग हो जाएगी। मतलब इस तरीके से आपका जो प्रॉफिट है वो डेली, आपका कैपिटल जो है वो डेली इंक्रीज होता जाएगा, और आपके प्रॉफिट भी डेली इंक्रीज हो जाएंगे। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं 1% डेली भी अगर हमने इम्प्रूव किया तो साल में 36,270% का जो कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है वो निकल के आता है। फार्मूला आप लगा लीजिए मैथमेटिक का, चक्रवृद्धि ब्याज का, अगर हिंदी में आप समझते हैं, और नहीं तो कंपाउंडिंग का समझते हैं तो कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट होता है उसका आप फार्मूला लगा लीजिए, ये निकलेगा। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर 100 मिनिमम $100 लगा करके जो है वो एक अच्छा खासा 3,662, मतलब 672% का प्रॉफिट आप जो है $672 आप यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मिनिमम $100 को यूज करके, मिनिमम $100 को यहाँ पर डिपॉजिट करके, और आप प्रॉफिट्स जो है वो अर्न कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। जो हम डिपॉजिट करते हैं, मतलब ठीक है, सिस्टम कहता है कि हम आपको ये प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं, लेकिन कल को प्रॉफिट जनरेट करना बंद कर दिया तो, प्रॉफिट नहीं दिया तो हमारे इन्वेस्टमेंट की क्या गारंटी है। तो दोस्तों, ये जो इन्वेस्टमेंट होता है उसकी कंफर्मेशन बाय इनवाइस होती है, क्योंकि ये कंपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग और थर्ड पार्टी एसेट मैनेजमेंट के लिए इनको लाइसेंस मिला हुआ है, और प्रॉपर रेगुलेटेड ये कंपनी है वन ट्रेड लिमिटेड के नाम से। तो जो भी इनवाइस है वहां पर, जो भी आप डिपॉजिट करते हैं, जो भी इन्वेस्ट करते हैं, वो इनवाइस के द्वारा कंफर्म होता है, और कंफर्मेशन में ये भी लिखा होता है कि आपने कितना फंड यहाँ पर डिपॉजिट किया है, और उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन क्या है, मतलब आपको कितना उसके बदले में रिटर्न मिलेगा। हर एक चीज और डेडलाइन के साथ में इनवाइस में लिखी होती है, जिसको कि हम आगे समझते हैं। यहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है कि सिस्टम कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट को मिलाकर के 200% आपको देगा। मतलब अगर आपने $1,000 डिपॉजिट किया तो आपका टोटल रिटर्न जो है वो यहाँ पर $2,000 होगा। और प्रॉपरली यहाँ पर ये भी बताया गया है कि आप जो है, जो भी यहाँ पर ये सैंपल इनवाइस आप देख देख रहे हैं ना, ये सैंपल इनवाइस में लिखा हुआ है कि आपने $1,000 का फंड डिपॉजिट किया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन 200% का है, अर्थात 1,000 डिपॉजिट में आपका 1,000 कैपिटल और 1,000 नेट प्रॉफिट, यानी $2,000 आपको टोटल रिटर्न का टारगेट यहाँ पर मतलब टोटल रिटर्न जो है वो आपको 2,000 आ जाए। यहाँ पर प्रायोरिटी है कैपिटल प्रोटेक्शन की, यहाँ पर प्रायोरिटी है प्रॉफिट सोर्स की, और यहाँ पर प्रायोरिटी है जीरो विड्रॉल फीस की। जीरो विड्रॉल फीस मतलब जो भी आपका प्रॉफिट आता है, आमतौर पे कई सारे प्लेटफॉर्म आपने देखे होंगे, वहां पर जब आप विड्रॉल लगाते हैं तो उस पे आपको कई सारे तरीके के, जैसे कोई एडमिन फीस के नाम पे, कोई गैस फीस के नाम पे, कोई स्वैप फीस के नाम से, कोई किसी के नाम से आपसे अलग अलग नामों से यहाँ पर विड्रॉल फीस के तौर पर कुछ पैसे चार्ज कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पर जीरो विड्रॉल फीस है। मतलब आप जो विड्रॉल करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में आ जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये संपन्न होती है प्रक्रिया। अब यहाँ पर
अगर हम एक्सेस की बात करें, मान लीजिए कल को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ जाती है वेब वर्जन पर, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने ना एक मिनी ऐप भी बना रखा है टेलीग्राम का, जो ऑटोमेटिकली टेलीग्राम के अकाउंट से ऑथराइज हो जाता है। इंस्टेंट एक्सेस आप ले सकते हैं, साथ ही साथ वेब वर्जन भी है और वेब वर्जन के मिरर सर्वर्स भी है। तो सर्विसेज जो है वो एकदम सिक्योर है और फंड भी सिक्योर है, क्योंकि ये एआरबी ग्रुप के अंडर में काम करता है, मतलब किसी थर्ड पार्टी, मतलब किसी ऐसा नहीं। आजकल एक्सचेंजेस की हालत बहुत खराब है। 2-3 दिन पहले ही मेरे एक दोस्त का अकाउंट जो है एक्सचेंज ने फ्रीज कर दिया। उस पर करीब 12-13 हजार डॉलर पड़े हुए थे, और कहीं से कोई $100 का उसने फंड मतलब मंगाया, और वो फंड जो है वो उसने पूछ लिया कि भाई ये क्यों मंगाया, तो उसने कहा ये इस बात की पेमेंट थी। उन्होंने अकाउंट को फ्रीज कर दिया $100 पर, और उन्होंने उससे कई सारी तरीके की इंफॉर्मेशंस मांग ली एक्सचेंज पर, कि भाई आपने अगर ये काम करते हो जिसके लिए आपने मंगाया, तो उसकी इनवाइस दो, आपकी जो बात हुई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी आप बात करो, ये सब चीजें बहुत सारी मांगी। तो एक्सचेंजेस आजकल ऐसा करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पैसा भी जो है ना, वो आपका एकदम सिक्योर है, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं है। ये एआरबी ग्रुप और अपने खुद के जो 4 एक्सचेंजेस हैं, उन पर ही ये फंड जो है वो रहता है। फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है कि क्या इस सिस्टम में जाया जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब इसके बाद में आपने चूज करना है कि हमें वन ट्रेड को एज ए पार्टनर क्यों चूज करें। क्योंकि वन ट्रेड एक ट्रांसपेरेंट मॉडल जो है वो उसने डेवलप कर दिया है, किसके लिए, कैपिटल रिजर्व के लिए। अभी कैपिटल रिजर्व क्या है इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा, बट अभी आप समझिए कि वन ट्रेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा इन्वेस्टर्स है जो कंपनी पूरी तरीके से लीगल ऑपरेशंस यानी लाइसेंस्ड है, आर्बिट्रेज की ट्रेडिंग करती है, इंटर एक्सचेंज जिसको सिंक्रोनस इंटर एक्सचेंज ट्रेडिंग कहते हैं, सिंक्रोनाइज इंटर एक्सचेंज ट्रेडिंग कहते हैं, उस पर ये काम करती है। और आर्बिट्रेज ट्रेडिंग जो है वो एक प्रूवन फैक्ट है जहां से लोगों ने प्रॉफिट अर्न किए। अब यहां पर जो भी पार्टनर आता है वो किसी ना किसी रेफरल के थ्रू ही आ सकता है। अगर वो किसी रेफरल के थ्रू आता है, तो जिसने भी उसको रेफर किया, 5% का यहां पर उसको डायरेक्ट पार्टनरशिप रिवॉर्ड मिलता है। अब लोगों को लग रहा होगा कि ये 2 से 2.5% तक डेली यहां पर रिटर्न कर रहे हैं, इसके अलावा ये पार्टनरशिप रिवॉर्ड भी दे रहे हैं, तो ये कैसे आता है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, एक चीज और जो कि आपको समझनी भी बहुत जरूरी है। इस सिस्टम में जब आप अकाउंट ओपन करते हैं, तो 2 तरीके के अकाउंट होते हैं, एक स्टैंडर्ड आर्बिट्रेज और एक प्रो आर्बिट्रेज। स्टैंडर्ड आर्बिट्रेज नॉर्मल, मतलब मिनिमम $100 से आपका एक्टिवेशन होता है। $100 से लेकर के 99,999 तक आप डिपॉजिट करते हैं, तो वो स्टैंडर्ड आर्बिट्रेज पर आता है। जैसे ही 1 लाख अमाउंट होता है, यानी हाई टिकट साइज जो है, वो प्रो आर्बिट्रेज में आते हैं। अब यहां पर सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कि जो स्टैंडर्ड आर्बिट्रेज में जो भी प्रॉफिट, जो भी स्प्रेड निकलता है, आपको उसका 50% ही मिलता है। जैसे अगर इन्होंने कमिटमेंट किया कि 1.07% आपको प्रॉफिट मिलेगा, इसका मतलब सिस्टम जो है उस पर 2.14% डेली का प्रॉफिट निकाल, और अगर आपको 2% प्रॉफिट निकल रहा है, तो इसका मतलब ये किसी ऐसे एसेट पर ट्रेड करते हैं जहां पर 4% तक का पर डे ट्रेड निकल रहा है। तो दोस्तों, यहां पर स्टैंडर्ड आर्बिट्रेज में अगर आप हैं, तो 50% आपका और 50% कंपनी का, और जो 50% कंपनी का है, वहां से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और मार्केटिंग प्रोग्राम्स में जो भी एक्सपेंस होते हैं, उनको कवर करने के लिए इन्होंने 50% लिया। बट अगर प्रो आर्बिट्रेज में यानी 1 लाख से ज्यादा का आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आपको मिलेगा 75%, और सिस्टम रखेगा 25%, और अगेन वो 25% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और मार्केटिंग के जो एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग प्रोग्राम में एक्सपेंसेस जो होते हैं, उनको ये उनमें ये एक्सपेंस होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये जो है 50% और 25% ये यहाँ पर जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कैपिटल रिजर्व क्रिएट कर रहा है, जनरेट कर रहा है। और इसके साथ साथ एक चीज और मैंने आपको बताई कि ऑब्लिगेशन 200% तक ही है। मतलब इस तरीके से ये 50% के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में, जैसे ही आपको 200% मिलता है, अब आपका जो कैपिटल है वो किसका हो जाता है, वो हो जाता है सिस्टम का।
तो अब आप यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर एक कैपिटल रिजर्व इस तरीके से और ये जनरेट करते जाते हैं। तो दोस्तों ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है जिसमें ये आपको प्रॉफिट भी देते हैं और साथ ही साथ सिस्टम को ले लेते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं कि जब भी आप किसी भी पार्टनर को ज्वाइन कराते हो, तो जब पार्टनर को ज्वाइन कराते हो तो आपको 5% मिलता है। अब ये अगर 5% आपको मिल रहा है तो दोस्तों आप जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर ज्वाइन कराएंगे, और जितने ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराएंगे हर व्यक्ति आपकी टीम के नीचे आएगा। लेकिन ये सिस्टम कैसे काम करता है, यहाँ पर प्राइमरी मॉडल जो है वो 2/2 के मैट्रिक्स पर काम करता है, और उसके बाद जो भी लोग आते हैं वो स्पिल ओवर होते हैं। माने आपने यहाँ पर ज्वाइन किया तो आपका फ्रंट दो ही हो सकता है, ए और बी। इसके बाद जो भी तीसरा आप बंदा लाएंगे वो स्पिल ओवर होकर के या तो यहां जाएगा या यहां जाएगा। अब दो ही फ्रंट हो सकते हैं, स्पिल ओवर होगा। अब स्पिल ओवर कैसे होगा, इसके लिए एक ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो काम करता है एआई लॉजिक के थ्रू। एआई लॉजिक कैसे काम करता है, एआई लॉजिक का काम करने का तरीका एकदम डिफरेंट है, जिसको कि थोड़ा सा टिपिकल है समझना, फिर भी मैं कोशिश करता हूं समझाने की। सपोज आपने यहां पर ज्वाइन किया, आप ये हैं, आपने दो फ्रंट लाइन ए और बी ओपन कर दिए, ये दो फ्रंट लाइन ओपन कर दी। अब आपके पास तीसरा बंदा कोई आया, लेकिन उससे पहले अगर तीसरा बंदा कोई आया नॉर्मल कंडीशन में तो वो यहां पर जाएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो काम करता है वो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम काम करता है। बट अगर कोई तीसरा बंदा आपके पास आने से पहले इस ए ने अपना यहां पर ज्वाइन करा दिया, तो अब ये थर्ड पर्सन जो आप जिसको स्पिल करने वाले हैं वो चूंकि स्पिल ही होगा, तो वो कहां जाएगा, सामान्य परिस्थितियों में टॉप टू बॉटम और लेफ्ट राइट में ये जाना चाहिए इस ए के नीचे यहां पर, लेकिन ये जाएगा बी के लेफ्ट में, लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम, लेकिन समानता के आधार पे, इक्वालिटी के आधार पर। मतलब इसको इसने चाहे अपने से या ऊपर से कहीं से भी स्पिल ओवर अगर किसको आ गया तो फिर दूसरा स्पिल ओवर किसको जाएगा, इसको जाएगा। तो इसी तरीके से ये काम करता है। अब मान लीजिए एक और यहां पर परिस्थिति है कि सपोज यहां पर आपके तीसरे बंदे को ज्वाइन कराने से पहले ए ने भी अपना एक ज्वाइन करा दिया और बी ने भी अपना एक ज्वाइन करा दिया। अब तीसरा बंदा कहाँ स्पिल होगा, अब तीसरा बंदा यहां पर स्पिल होगा, चौथा बंदा यहां पर स्पिल होगा। तो इस तरीके से ये प्रॉपर मॉडल जो है मॉड्यूल काम करता है। और आप जो है ए जिसको कहते हैं ना 2/2 के मैट्रिक्स पर और स्पिल ओवर के साथ में यहाँ पर काम करते हैं। आप पहला स्टेप है आपने ज्वाइन किया, दूसरा स्टेप है स्ट्रक्चर ओपन हुआ, दो पोजीशन ओपन हुई, तीसरा स्टेज है टीम का बढ़ना स्टार्ट हुआ और ऑटो प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये 2/2 का मैट्रिक्स स्टेप बाय स्टेप काम करता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सिस्टम क्या कहता है, एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है 2/2 के मैट्रिक्स से। पहले लेवल पे 2, दूसरे पे 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, चाहे वो डायरेक्ट बन के आए, मतलब लोगों ने 2/2 का मैट्रिक्स हर बंदा दो जोड़ रहा है उससे आए, या स्पिल ओवर होकर के आए, किसी भी तरीके से जैसे भी टीम आपकी बनती है, आपको 33 लेवल से 3% यहां पर प्रॉफिट निकल के आता है। और वो 3% प्रॉफिट जो है वो एक प्रोग्रेशन में आता है, हर एक लेवल से उतना ही प्रॉफिट आता है। मतलब चाहे पहला लेवल हो तो भी 3% है, और 33rd लेवल है तो भी 3% है। ये इसकी ब्यूटी है इस प्लान की, कि ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारे आप लोगों ने भी देखे होंगे कि किसी लेवल में पहले लेवल पे बड़ा दे दिया प्रॉफिट, फिर दूसरे पे कम करते गए क्योंकि नीचे डेप्थ और स्प्रेड बढ़ता चला जाता है। यहां पर क्या हुआ, आप चाहे जिस लेवल तक आप अचीव करें, आपको पूरा हर एक लेवल से 3% आना ही आना है। और ये 3% किसका आता है, जो भी उस व्यक्ति को प्रॉफिट जा रहा होता है उसका आता है। अब ये कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए निर्धारित क्राइटेरिया है। इस इनकम को लेने के लिए
1 से 3 लेवल की इनकम को लेने के लिए आपको ब्रॉन्ज की रैंक को अचीव करना पड़ेगा। ब्रॉन्ज की रैंक अचीव करने के लिए आपको क्या होगा, 500 यूएसडीटी का खुद का डिपॉजिट और 1000 डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट बिजनेस और 2 मिनिमम डायरेक्ट एक्टिव डायरेक्ट, ये करने पड़ेंगे। इससे आप ब्रॉन्ज लेवल अचीव करते हैं, ब्रॉन्ज की रैंक अचीव करते हैं और 1 से 3 लेवल आपके ओपन हो जाते हैं। और 3 लेवल तक जितना भी इन्वेस्टमेंट है उस पर जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसका 3% आपको आना स्टार्ट हो जाता है। देन चौथा और छठा, चौथा पांचवा छठा, ये लेवल अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो सिल्वर की रैंक अचीव करनी पड़ेगी। उसके लिए क्राइटेरिया 1000 यूएसडीटी अपना डिपॉजिट, 2000 यूएसडीटी डायरेक्ट टीम का डिपॉजिट और 3 डायरेक्ट मेंबर, एक्टिव मेंबर, एक्टिव मेंबर मतलब 100 यूएसडीटी से जिन्होंने ज्वाइन किया तो वो करने पड़ेंगे। देन 7 से 9 लेवल, 2500 अपना, 5000 डायरेक्ट टीम का और 4 डायरेक्ट। तो इस तरीके से 10 से 12 के लिए 5 डायरेक्ट और खुद का 5000 का, टीम से 10,000 का जो डायरेक्ट टीम है। और ऐसे फिर आप डायमंड, रॉयल, ग्रैंड, इन्फिनिटी, इटर्नल और आप प्रीमियम पार्टनर तक पहुंचते हैं 12 डायरेक्ट करके, खुद का अपना 1 मिलियन डिपॉजिट करके। और देन आप जो है ये पूरे 33 लेवल की इनकम जो है वो लेने के हकदार हो जाते हैं दोस्तों। और ये इनकम का पोटेंशियल क्या है इसको समझते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने ब्रॉन्ज की रैंक अचीव कर ली, यानी 3 लेवल ओपन हो गए, और 3 लेवल में कितने लोग होंगे, मैक्सिमम 14, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। तो अगर इन 14 मेंबर्स ने प्रत्येक से ऑन एन एवरेज $400 का डिपॉजिट किया, यहां पर $400 का डिपॉजिट का कैलकुलेशन लिया गया है। अगर आपने $400 डिपॉजिट किया तो टोटल टीम वॉल्यूम होता है 5600। आपको यहां पर आज जैसे कि हर एक को प्रॉफिट 2%, 2% से प्लस मिल रहा है, 2.5%, 3% तक मिल रहा है। तो मान लेते हैं 1.5% ही प्रॉफिट मिल रहा है, तो 84 यूएसडीटी होता है, जिसका कि 3% आपको $2.52 आपको डेली मिलना स्टार्ट हो जाता है। बोले तो मंथली आपका इनकम जो है ना वो 75 पॉइंट समथिंग डॉलर हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका ये इनकम पोटेंशियल है सिल्वर लेवल पे। 4 से 6 लेवल, यानी 6 लेवल तक आपका इनकम अब स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आप सिल्वर अचीव करते हैं। तो 3 लेवल तक जो 14 मेंबर थे, अगर 2/2 का मैट्रिक्स 100% फुलफिल होता है तो ये 126 मेंबर होते हैं। बट हम ये मान के चलते हैं इसके 50% ही आते हैं तो भी 60 मेंबर्स बनते हैं, जिनमें से अगर सबने ऑन एन एवरेज 400 डिपॉजिट किया तो 24,000 डॉलर का बिजनेस होता है, जहां पर आप जो है इनकम अगेन वही 1.5% पर डे कैलकुलेट करके $10.80 आप अर्न कर रहे होते हैं पर डे। बोले तो मंथली इनकम आपकी $324 हो जाती है। यानी जो अभी तक केवल $75 पर डे पर मंथ थी, अब वो $325 हो जाती है अप्रोक्सीमेट। मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, 4 गुने से ज्यादा ग्रोथ। और इस तरीके से जैसे जैसे आपकी ये रैंक बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं, अपनी रैंक को ग्रो बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी इनकम भी ग्रोथ करती जाती है। और वो इनकम इसी तरीके से बढ़ती चली जाती है और मल्टीपल टाइम ये इनकम, अगर प्रीमियम पार्टनर के लेवल पे बात करें तो ये 8,64,000 डॉलर पर मंथ भी हो सकती है। डेली आप $28,800 अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये यहाँ पर इनकम पोटेंशियल मैंने आपको बताया कि किस तरीके से लेवल इनकम का इनकम पोटेंशियल है। इसके अलावा यहाँ पर और भी एक रिवॉर्ड है, एडिशनल रिवॉर्ड सिस्टम रखा गया 2% का कैशबैक, जो अब आपकी टोटल नेटवर्क का वॉल्यूम है उससे आती है। अब टोटल नेटवर्क मतलब जैसे 33 लेवल, अब मान लेते मैं एक लीडर हूं, मेरी टीम स्प्रेड हो गई है, 33 लेवल तक हो गए, मैं अपने स्ट्रक्चर में देख रहा हूं मेरे 33 लेवल तक लोग हो गए। अब मेरे को एक बंदा कॉल करता है जो 38वें लेवल पे है। अब वो कहता है सर मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए, मेरे को आपकी मीटिंग चाहिए।
और मुझे उससे कुछ मिल ही नहीं रहा, उसके चूंकि 33 लेवल तक ही ये इनकम आनी है, तो मुझे उससे कुछ मिल नहीं रहा। वो बंदा मेरे डायरेक्ट में भी नहीं है, मेरे से सपोर्ट करने की बात कर रहा है, मेरे से लीडरशिप सपोर्ट की बात कर रहा है। तो आमतौर पे लीडर्स जो है वो 38th लेवल पर प्रायोरिटी नहीं देंगे। हो सकता है एक अच्छा लीडर है, वो उसको कहेगा कि ठीक है मैं मिलूंगा, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं देगा। वो प्रायोरिटी कहां देगा? जो उसके 33rd लेवल के अंदर आते। तो फ्रेंड्स, ये जो एडिशनल रिवॉर्ड है वो आपको प्रेरित करता है कि आप अब अनलिमिटेड डेप्थ से इनकम ले रहे हैं, तो अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको सपोर्ट करना है। और ये टोटल नेटवर्क वॉल्यूम का आपको 2% मिलता है। मतलब आपकी नेटवर्क में जितना भी अनलिमिटेड लेवल से जितना भी वॉल्यूम क्रिएट होता है, उसका 2% आपको एडिशनल रिवॉर्ड के तौर पर मिलता है। और ये एडिशनल रिवॉर्ड लेने के लिए अगेन एक छोटा सा क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है? यहां पर आप देखिए, आपने ब्रॉन्ज की रैंक अचीव करी, तो सबसे पहले तो आपके 1 से 3 लेवल हो गए। और जैसे ही आपका 5,000 यूएसडीटी का बिजनेस कहीं पर भी अनलिमिटेड लैब से होता है, आपको 2% कैशबैक मिलता है, यानी 100 यूएसडीटी आपको और मिल जाता है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से सिल्वर रैंक जब आप अचीव करते हैं, टोटल बिजनेस का क्राइटेरिया $15,000 है, जिसमें 5,000 आप पहले से अचीव कर चुके हैं, $10,000 और इंक्लूड हो जाता है, तो आपको $15,000 का कैशबैक 2% मिलता है, यानी 300 यूएसडीटी मिलता है। बट चूंकि आप 100 यूएसडीटी पहले ले चुके थे, एक्यूमुलेटेड है ना, 100 यूएसडीटी पहले ले चुके थे, तो बचा हुआ 200 यूएसडीटी आपका, आप उसका रिवॉर्ड ले सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये आपको एडिशनल कैशबैक रिवॉर्ड भी मिलता है। अब यहां पर हम ये समझेंगे, ये जो कैशबैक रिवॉर्ड है, ये 2% कितना तक मिल सकता है। तो ब्रॉन्ज की रैंक पर अगर आप हैं, तो आपको ब्रॉन्ज की रैंक पर ये मिलता है 100 यूएसडीटी। सिल्वर की रैंक पर पहुंच जाते हैं तो 300, 15,000 का 2% 3 हो जाए, हालांकि ये 100 माइनस हो जाएगा तो 200। फिर गोल्ड की रैंक पर जैसे ही पहुंचते हैं 1,000 यूएसडीटी हो जाता है, क्योंकि बिजनेस क्राइटेरिया टीम वॉल्यूम 50,000 है। तो ऐसे ऐसे हर रैंक जैसे जैसे आप अचीव करते जाते हैं, आप $2.7 मिलियन तक अर्न कर सकते हैं कैशबैक रिवॉर्ड अपने अनलिमिटेड लेवल से। ये एक नॉर्मल फिनोमेना में आपको बताया गया है, हालांकि ये और भी ज्यादा हो सकता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है ये इनकम यहां पर अर्न करते हैं। तो दोस्तों, इस सिस्टम में आपको अर्निंग करने के 4 तरीके मिलते हैं, जिसमें एक पैसिव इनकम है और 3 एक्टिव इनकम है। पैसिव इनकम आपको मिनिमम $100 का अकाउंट एक्टिवेट करने पर मिलती है, जिस पर आपको डेली मिनिमम नेट प्रॉफिट आता है 1.07%, हालांकि ये उससे ज्यादा आ रहा है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर जो है, साथ ही साथ यहाँ पर आप जो है वो एक्टिव इनकम में 5% डायरेक्ट बोनस, 3% का नेटवर्क कमीशन जो 33 लेवल से मिलता है, और 2% का कैशबैक अनलिमिटेड लैब से आप यहाँ पर अर्न करते हैं दोस्तों। तो ये 4 तरीके से आप वन ट्रेड में इनकम अर्न कर सकते हैं। अगर आप एक्टिव इनकम नहीं लेना चाहते, तो मिनिमम $100 से आप यूज करके 1.07% पर डे मिनिमम, मैक्सिमम ये 2%, 3%, 4% भी हो सकता है, वो आप इनकम ले सकते हैं। अब दोस्तों, कई बार ये सवाल आप लोगों के सामने आता होगा कि ये इतना सब दे कहां से रहे हैं। तो हालांकि मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं, फिर भी आप समझ लीजिए कि ये आर्बिट्रेज ट्रेडिंग जो है ना, जो फुल्ली ऑटोमेटेड प्रॉफिट्स आते हैं, वही इसका हार्ट है इस पूरे सिस्टम का। और यहीं से जो प्रॉफिट्स, ये एक्टिव इनकम जाती है, वो यहीं से जाती है। क्योंकि जो भी प्रॉफिट्स आपको दे रहे हैं, मतलब आपकी फंड्स पर ट्रेडिंग करके ये 50% कमाते हैं, और उससे ये मार्केटिंग एक्सपेंस, क्योंकि टीम को ग्रो करना है, तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो है वो बियर करते हैं। 5% डायरेक्ट, 3% नेटवर्क ग्रोथ, और 2% आपको कैशबैक, ये सारा कुछ यहीं से आता है। इसके अलावा 200% के ऑब्लिगेशन खत्म होते ही जो फंड्स आपने डिपॉजिट किए थे, 100 ये डॉलर, वो सिस्टम के हो जाते हैं। और वो जो सिस्टम के हो जाते हैं, वो सिस्टम उससे कैपिटल रिजर्व यानी और ग्रो करता है, और इस तरीके से ये सिस्टम जो है वो आगे बढ़ रहा होता है। तो दोस्तों, मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है
कि वन ट्रेड के इस प्लेटफॉर्म को लीवरेज करके आप अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक करिए और एक शानदार प्लेटफॉर्म पर जो ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन के साथ में बैलेंस ग्रोथ देता है और साथ ही साथ एक स्टेबल स्ट्रेटजी के साथ में काम करता है और जिसकी लीडरशिप एकदम स्ट्रैटेजिक है, तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं स्टार्ट। और इस वर्किंग से आपको मिलने वाला है एक जबरदस्त फायदा। बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले मेरी एक लास्ट बात और सुन लीजिए। मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूं, आई एम नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी कंपनी। मतलब मैं इस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं। आई एम नॉट, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस अपॉर्चुनिटी एज ए लीडर। आपकी तरह मैं लीडर ही हूं। जो भी डिसीजन होगा आपका अपना डिसीजन होगा और उसमें किसी भी तरीके का लॉस या प्रॉफिट होता है वो भी आपका अपना होगा। मेरा रोल केवल आपको इंफॉर्मेशन, इस रोज शाम को 8:30 बजे इंफॉर्मेशन देने तक लिमिटेड है। मेरी मतलब व्यक्तिगत मेरी किसी भी तरीके की जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं बनती है। तो जो भी डिसीजन आपने लेने हैं आप प्रॉपरली सोचिए, अंडरस्टैंड करिए, डिसाइड करिए और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में यहाँ पर इन्वेस्ट करिए। दोस्तों, ये जो है वन ट्रेड आपको एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दे रहा है जो मैं आपको यहाँ पर एज ए लीडर प्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑपरेशंस इसके ट्रांसपेरेंट है, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है और सस्टेनेबल ग्रोथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए तो फ्रेंड्स बिना किसी देर किए आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आप डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ, अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ आज का मैं यहाँ पर अपना जो प्रेजेंटेशन है वो आप सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समाप्त करता हूँ। कोशिश मैंने पूरी करी है कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो आपको प्रॉपरली समझ में आए, मैं प्रॉपरली समझा पाऊं कि ये कैसे काम करता है, ऑपरेशंस कैसे होते हैं। और अगर आपको समझ में आया तो बहुत बहुत धन्यवाद बालाजी सर, थैंक यू सो वेरी मच। क्रिप्टो किंग नाम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी साथी यहाँ पर रिएक्शंस दे रहे हैं, और उम्मीद है वो रिएक्शंस इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया। तो थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और मैं एक बार फिर आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए अपने यहाँ पर प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। और अब मैं आगे हमारे साथ में